हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का ज्ञान। मेरा नाम है मोहित और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल अकाउंट्स वाला। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। आज हमें स्टार्ट करना है चैप्टर 3 अपना माइक्रो इकोनॉमिक्स का, जिसका नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस। चैप्टर 3 आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, चैप्टर 4 भी आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। यह है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर यूटिलिटी एनालिसिस। और चैप्टर 4 में हम पढ़ेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ये जो कॉन्सेप्ट है ये किसी और इकोनॉमिस्ट का है, जो चैप्टर 4 का कॉन्सेप्ट है वो किसी और इकोनॉमिस्ट का है, वो मैं आपको बताऊंगा अभी आगे। आइए देखते हैं इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो पहला टॉपिक है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। ये हमारा पार्ट 1 है, ये हम आज ख़त्म कर देंगे। सेकंड टॉपिक है आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये आपका पार्ट 2 है। और थर्ड है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर यूटिलिटी एनालिसिस। इसमें 2 केस हैं, ये पार्ट 3 है और ये पार्ट 4 है। और कुछ जो छुटपुट रह गया होगा वो आपका मिसलिनियस में पार्ट 5 में कवर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें ये चैप्टर पढ़ना है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों मैं आपको कुछ बेसिक सा मीनिंग बताता हूँ इस चैप्टर में, वो आप देखिए ध्यान से। ये हैं आप और ये हैं आपके फादर। आपका रिजल्ट आया है और आपने टॉप किया है, पूरे 100% मार्क्स लाए हैं आप। इस खुशी में आपके फादर ने आपको पार्टी दी और उस पार्टी में आपको वो एक बढ़िया सा पिज़्ज़ा खिला रहे हैं। अब आप बताइए, क्या आपको पिज़्ज़ा खाकर मज़ा आया? आप बोल रहे हैं सर बिल्कुल मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। एक तो टॉप किया है और ऊपर से पिज़्ज़ा खाने को मिल रहा है, डबल खुशी। तो चलो बच्चों, अब मेरा क्वेश्चन है आपसे, आपको मज़ा आया? आपको मज़ा आया? इकोनॉमिक्स में इस चैप्टर में हम इस मज़े को बोलते हैं यूटिलिटी। इस मज़े को बोलते हैं यूटिलिटी। मज़े का मतलब है आपको पिज़्ज़ा खा के सेटिस्फेक्शन मिला। पिज़्ज़ा खा के आपको सेटिस्फेक्शन मिला। सेटिस्फेक्शन को हिंदी में बोलते हैं संतुष्टि। संतुष्टि मिली आपको पिज़्ज़ा खा के। आपको जो भूख लग रही थी, आपने इतनी मेहनत करी है टॉप करने के लिए, वो आपकी भूख एक बार में आपके पिज़्ज़ा ने मिटा दी। तो आपको संतुष्टि मिली, मज़ा आया। इस संतुष्टि को, सेटिस्फेक्शन को हम इस चैप्टर में बोलेंगे यूटिलिटी। तो आज से हमारा सेटिस्फेक्शन का नया नाम क्या है बच्चों? यूटिलिटी। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि सेटिस्फेक्शन का नया नाम क्या है आज से हमारा? यूटिलिटी। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिला? कितना सेटिस्फेक्शन मिला या कितना मज़ा आया? क्या आप मुझे बता सकते हो? चलो मैं आपको टाइम दे रहा हूँ 5 सेकंड का। आप बताओ आपको कितना मज़ा आया। तो अब आप बोल रहे हो सर बहुत मज़ा आया। मैंने कहा चलो बहुत तो आया, लेकिन इसको आप क्वांटिफाई करो। आप इसे किसी न्यूमेरिकल यूनिट में बताओ। जैसे आपका हाइट है 6 फुट 2 इंच, या आपका वेट है 55 केजी, 60 केजी। तो ये आप क्वांटिफाई कर पा रहे हो? ऐसे ही इस मज़े को भी आप क्वांटिफाई करो कि आपको कितना मज़ा आया। 5, 10, 15, 20 ऐसे क्वांटिफाई करो आप। क्या आप कर सकते हो? नहीं बच्चों, आप इस मज़े को क्वांटिफाई नहीं कर सकते हो। लेकिन इस चैप्टर में हम यही सीखेंगे कि इस मज़े को हम क्वांटिफाई कर पाएंगे। इस मज़े को हम क्वांटिफाई कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे वो अब मैं आपको बताता हूँ। अब आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए टॉपिक 1 कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। तो मैंने आपको यूटिलिटी का सिंपल मीनिंग बताया। मैंने आपको यूटिलिटी का सिंपल मीनिंग बताया कि यूटिलिटी मतलब सेटिस्फैक्शन। यूटिलिटी मतलब सेटिस्फैक्शन यानी संतुष्टि। तो यही इसकी डेफिनेशन है।
वॉन्ट्स सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी इज नॉन एज यूटिलिटी। किसी भी कमोडिटी की जो वॉन्ट्स सेटिस्फाई करने की पावर होती है उसको यूटिलिटी बोल देते हैं। एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, गर्मी लगने पर आपने एसी ऑन कर दिया, गर्मी से आपको राहत मिली, तो एसी की कूलिंग से यही एसी की यूटिलिटी है। आपको जो राहत मिली एसी की कूलिंग से वो एसी की यूटिलिटी है, क्योंकि एसी ने आपकी गर्मी की वांट्स को सेटिस्फाई कर दिया। जो आपको गर्मी लग रही थी वो ख़त्म कर दी, तो ये एसी की यूटिलिटी है। आपको भूख लग रही थी, आपने खाना खाया, आपकी भूख मिट गई, तो ये खाने की यूटिलिटी है। आपको ठंड लग रही थी, आपने ब्लैंकेट ओढ़ लिया, कपड़े पहन लिए, आपकी ठंड कम हो गई। ये उन कमोडिटी की, उन कपड़ों की, ब्लैंकेट की यूटिलिटी है। तो यूटिलिटी क्या है? वॉन्ट्स सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी की वो पावर जिससे आपकी वॉन्ट्स को सेटिस्फाई हो जाए, जिससे आपकी वॉन्ट्स सेटिस्फाई हो जाए, आप सेटिस्फाइड हो जाए, उसी को बोलते हैं यूटिलिटी। तो बिल्कुल सिंपल है, वॉन्ट्स सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी इज नॉन एज यूटिलिटी। अब आइए आगे देखते हैं। यूटिलिटी यानी सेटिस्फैक्शन। यूटिलिटी का मतलब मैंने आपको सिंपल में बताया, सेटिस्फैक्शन। लेकिन हम जब पढ़ेंगे इस चैप्टर में तो हम हमेशा लिखेंगे यूटिलिटी, लेकिन यूटिलिटी का मतलब क्या है? सेटिस्फैक्शन। तो आप यूटिलिटी को कैसे मेजर कर सकते हो? मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। आप सेटिस्फैक्शन को कैसे मेजर कर सकते हो? तो हमारे पास दो अप्रोच हैं। पहली अप्रोच का नाम है कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी और दूसरी अप्रोच का नाम है ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। तो अब मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ, तो अब हम पढ़ेंगे कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। ये है आपका चैप्टर 3 जो हमें आज स्टार्ट किया है। ये है चैप्टर 4 जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के ख़त्म होने के बाद। तो कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, इस मेथड के अकॉर्डिंग, इस अप्रोच के अकॉर्डिंग हम सेटिस्फैक्शन को मेजर कर सकते हैं, क्वांटिफाई कर सकते हैं, जो मेरे को आज आपको सिखाना है। तो ये किसकी खोज है? ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था एल्फ्रेड मार्शल ने। एल्फ्रेड मार्शल ने इस कॉन्सेप्ट को इजाद किया है। तो इनके अकॉर्डिंग जो आपकी यूटिलिटी होती है, इनके अकॉर्डिंग जो आपकी यूटिलिटी होती है यानी सेटिस्फैक्शन इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ यूटिल। ये बोलते हैं जैसे आप अपनी हाइट को क्वांटिफाई कर सकते हो, मेजर कर सकते हो सेंटीमीटर में, वेट को कर सकते हो केजी में, कपड़े को कर सकते हो मीटर में, वैसे ही आप अपने सेटिस्फैक्शन को यानी यूटिलिटी को मेजर कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ यूटिल। तो यूटिल्स क्या है बच्चों? ये आपकी यूनिट मेजरमेंट है कि आप अपने सेटिस्फैक्शन को कैसे मेजर कर सकते हो। तो यूटिल्स आपकी यूनिट का नाम है जिसमें आपका सेटिस्फैक्शन मेजर होगा। तो अब फिर से वही क्वेश्चन, अब मैं आपको अगर पूछूं कि पिज़्ज़ा खाकर आपको कितना मज़ा आया, तो अब आप फिर भी जानते हैं कि ये क्वेश्चन बिल्कुल बकवास है, लेकिन इनके अकॉर्डिंग हमें ये पढ़ना है, क्योंकि जब इन्होंने ये कॉन्सेप्ट ईजाद किया तब इस कॉन्सेप्ट को किसी ने चैलेंज नहीं किया। इसमें कमियां हैं, आपको भी खुद लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि पिज़्ज़ा खाकर मुझे कितनी सेटिस्फेक्शन मिला, बहुत मिला, कम मिला, ज़्यादा मिला। ये बोलना तो आसान है, लेकिन उसे क्वांटिफाई करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन इनके अकॉर्डिंग आप उसे क्वांटिफाई करेंगे। तो मान लीजिए आप बोलते हैं सर मेरे को पिज़्ज़ा खाकर 10 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला, 10 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला, ऐसे ही बोला मैंने समझाने के लिए। तो ये आपका क्या है? ये हो गया आपका यूटिल्स इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स, यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स। तो इनके अकॉर्डिंग आप अपने सेटिस्फेक्शन को क्वांटिफाई कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स। तो इन्होंने क्या बोला कि आपके सेटिस्फेक्शन को भी हम मेजर कर सकते हैं, किस यूनिट में? यूटिल्स यूनिट में। तो अब आप अगर कोई भी चीज़ खाएंगे या कोई भी चीज़ से आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, तो इनके अकॉर्डिंग आप उसे डिस्क्राइब कर पाएंगे, बता पाएंगे कि आपको कितने यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला। ऑल्दो इस अप्रोच में बहुत कमियां हैं, हम वो भी पढ़ेंगे आगे चैप्टर में, लेकिन अभी हमें इनकी अप्रोच को समझना है। तो आइए अब देखते हैं कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी क्या है। इट मीन्स दैट सेटिस्फेक्शन कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर और यूनिट्स लाइक 1, 2 एंड 3। इसके अकॉर्डिंग आप सेटिस्फेक्शन को मेजर कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ नंबर, नंबर की टर्म्स में या फिर यूनिट की टर्म्स में, 1, 2, 3। तो जैसे आपने बोला सर मेरे को 10 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला पिज़्ज़ा खा के, या मेरे को 12 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला, या मेरे को 15 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला। तो ये क्या है? ये है कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। और ये किसने इजाद की है?
एल्फ्रेड मार्शल ने। इसकी खोज किसने करी है? एल्फ्रेड मार्शल ने। तो इसकी अप्रोच है एल्फ्रेड मार्शल की अप्रोच। तो कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी किसका कॉन्सेप्ट है बच्चों? एल्फ्रेड मार्शल का। इसमें हम क्या पढ़ते हैं? आप अपने सेटिस्फैक्शन को मेजर कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ नंबर या इन टर्म्स ऑफ यूनिट, लाइक 1 2 3। इन शॉर्ट, आप अपने सेटिस्फैक्शन को क्वांटिफाई कर सकते हो, क्वांटिटी में बता सकते हो कि आपको कितना मज़ा आया, 5 यूटिल, 10 यूटिल, 15 यूटिल। तो उन्होंने एक यूनिट का नाम दे दिया जिसका नाम है यूटिल्स। तो अब आइए आगे देखते हैं ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी क्या है। पढ़ना चैप्टर 4 में, बस अभी थोड़ा सा मीनिंग बता रहा हूँ। आइए देखते हैं। इट मीन्स दैट सेटिस्फैक्शन कैन ओनली बी रैंक्ड हाई लो। इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ यूनिट लाइक 1 2 एंड 3। यह अप्रोच किसकी है बच्चों? यह अप्रोच है J.R. हिक्स की। यह अप्रोच है आपकी J.R. हिक्स की। इन्होंने बड़ी लॉजिक की बात की है कि आप अपने सेटिस्फैक्शन को क्वांटिफाई नहीं कर सकते 1 2 3, आप उसे रैंक कर सकते हो, ज़्यादा कम, बहुत ज़्यादा बहुत कम, या हाई लो। तो इन्होंने बिल्कुल सिंपल बोला, इट मीन्स डेट सेटिस्फैक्शन कैन ओनली बी रैंक। उसको आप रैंक दे सकते हो 1 2 3 नहीं, कम ज़्यादा, फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक दे सकते हो कि पहली आपको ये सबसे अच्छी चीज़ लगी, दूसरी आपको ये सबसे अच्छी चीज़ लगी, तीसरी आपको ये सबसे अच्छी चीज़ लगी। लेकिन आपको किससे कितना सेटिस्फैक्शन मिला उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते। आप ये बता सकते हो ये आपको ज़्यादा अच्छा लगा या आपको कम अच्छा लगा। मान लीजिए आपने एक पिज़्ज़ा खाया और एक बर्गर खाया, तो आपसे पूछा जाए कि आपको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन किससे मिला, तो आप बोलेंगे रैंक 1, पिज़्ज़ा से आपको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिला। बर्गर को आप देंगे रैंक 2, बर्गर से आपको कम सेटिस्फैक्शन मिला। तो इनके अकॉर्डिंग आप सेटिस्फैक्शन को रैंक दे सकते हैं कि किससे आपको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिला, किससे आपको कम मिला। आप उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते कि इससे मुझे 10 का मिला, इससे मुझे 15 का मिला। तो ये हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 में, ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। आइए अब आगे देखते हैं। अब आपकी यूटिलिटी के अंदर दो छोटी छोटी टर्म है, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। अब हमें ये पढ़ना है। आइए देखते हैं टोटल यूटिलिटी क्या है। देखिए बच्चों, बहुत सिंपल है। पहले मैं आपको हिंदी में बताता हूँ, फिर रीड कराता हूँ। आपको जितनी भी आपने गुड्स कंज्यूम करे हैं, जितनी भी कमोडिटी आपने कंज्यूम करी हैं, उन सब से आपको जो सेटिस्फेक्शन मिला उन सबको आप जोड़ दो तो उसे बोलेंगे टोटल यूटिलिटी। मान लीजिए आपने 5 केले खाए, पहले केले से आपको 10 यूटिलिटी का सेटिस्फेक्शन मिला, दूसरे केले से 8, तीसरे से 6, चौथे से 5, तीसरे से 2। इस तरीके से आपको जो सेटिस्फेक्शन मिला सब 5 केलों से, उन सबको आप जोड़ दो, वो आपकी बन जाएगी टोटल यूटिलिटी। तो आइए रीड करते हैं। इट इज़ द सम ऑफ ऑल द यूटिलिटीज़ डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम। ये क्या है? सम है। किस चीज़ का सम है? ऑल द यूटिलिटीज़ जो आपको ड्राइव हो रही है, जो आपको मिल रही है, किस चीज़ से? कंजम्पशन से, ऑफ टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम। तो 5 केले खाने से आपको जितनी यूटिलिटी मिली वो आपकी टोटल यूटिलिटी है। तो देखिए, मैंने आपको एक टेबल दी है समझाने के लिए। आपने पहली यूनिट कंज्यूम करी, पहला केला खाया, आपको मान लीजिए मनगढ़ंत बोल रहा हूँ क्योंकि ये काल्पनिक टेबल है कि आपको 8 यूटिल का सेटिस्फेक्शन मिला, क्योंकि इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है आपको कि सेटिस्फेक्शन कितने यूटिल्स मिला। तो पहली आपने केला खाया, आपको मिला 8 यूटिल का सेटिस्फेक्शन, तो टोटल यूटिलिटी है आपकी 8। एक और केला खाया, अब आपका सेटिस्फेक्शन हो गया 14, यानी आपका सेटिस्फेक्शन बढ़ गया। एक और खाया, अब आपका टोटल सेटिस्फेक्शन है 18। ये तीनों का है बच्चों 18, ये मत सोचना एक का 18 है। पहली का 8, दूसरी का 14, तो कितना बढ़ा? 6 बढ़ा। तीसरी से 18, तो कितना बढ़ा? 4 बढ़ा। एक और खाया, तो अब टोटल सेटिस्फेक्शन हो गया 20, अब 2 बढ़ा। पाँचवा खाया, अब कुछ नहीं हुआ 0, और छठा खाया तो उल्टा सेटिस्फेक्शन आपका कम हो गया। तो ये है आपकी टोटल यूटिलिटी। अब ये कम क्यों हो रहा है ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, आपको बहुत तेज़ भूख लग रही है और आप अपने घर में आते हैं और आपकी मम्मी आपके लिए बहुत बढ़िया गर्मा गर्म आलू के पराठे बना रही हैं। आपको बहुत तेज़ भूख लग रही है। आप जब पहला पराठा खाएंगे आपको बहुत तृप्ति मिलेगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। लेकिन जब आप दूसरा पराठा खाएंगे
तब क्या आपको पहले जितनी संतुष्टि मिलेगी, पहले जितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा? नहीं, आपका सेटिस्फेक्शन इस बार कम होगा। क्यों? क्योंकि पहले पराठे से ऑलरेडी आपकी कुछ भूख मिट चुकी है। फिर आपने तीसरा पराठा खाया, इसका सेटिस्फेक्शन दूसरे वाले से भी कम होगा क्योंकि आपकी कुछ भूख और मिट चुकी है। फिर आपने चौथा पराठा खाया, इसका सेटिस्फेक्शन और भी कम होगा क्योंकि आपकी भूख मिट चुकी है। और 5वें तक आते आपके आप पूरा पेट भर चुका था, तो आपने सिर्फ ऐसे ही खाया, आपको कोई मज़ा नहीं आया, सिर्फ आपने टेस्ट के लिए खा लिया, यानी आपकी भूख तो पहले ही मिट चुकी थी, तो आपका मज़ा 0 हो गया। तो एक ऐसी स्टेज भी आएगी जब आपका पेट फुल हो जाएगा, तब आपको कोई मज़ा नहीं आएगा। और उसके बाद भी आपने एक और पराठा खाया, तब आपका पेट ख़राब हो जाएगा, आपको लूज मोशन हो जाएंगे और आपका मज़ा ख़राब हो जाएगा। तो उल्टा जो पहले मज़ा बढ़ रहा था वो मज़ा कम हो जाएगा। तो 5वें पे आपका 20 आ गया था, ये था आपका मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। इसके बाद भी अगर आप आलू का पराठा खाएंगे तो आपका पेट गड़बड़ हो जाएगा, तो आपका सेटिस्फेक्शन उल्टा कम हो जाएगा बढ़ने की जगह। तो इसलिए आपकी ये टोटल यूटिलिटी हर बार बढ़ तो रही है, लेकिन पहले की तुलना में दूसरी में, दूसरे की तुलना में तीसरी में, तीसरे की तुलना में चौथी में, चौथे की तुलना में 5वीं में और 5वें की तुलना 6ठी में कंपेरेटिवली कम बढ़ रही है। पहले से 8 मिली तो 2 से 14, यानी दूसरी वाले से केवल 6 मिली, तीसरी वाले से केवल 4 मिली। टोटल तो बढ़ी, लेकिन कंपेरेटिवली हर पहली यूनिट की तुलना में दूसरी यूनिट आपको कम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रही है। तो ये है बच्चों आपकी टोटल यूटिलिटी। इसका कर्व कैसे बनता है आइए देखते हैं। यह है आपकी यूनिट्स कंज्यूम और यह है आपकी टोटल यूटिलिटी। देखिए बच्चों, एक पे आपकी 8 है, तो ये एक पे आपका पॉइंट आ गया 8 का। 2 पे आपकी कितनी है 14, तो ये आपका पॉइंट आ गया 14। 3 पे आपकी कितनी है 18, तो ये पॉइंट आ गया 18। 4 पे कितनी है 20, तो ये पॉइंट आ गया आपका 20। 5 पे भी 20 है और 6 पे कम हो गई। तो इस तरीके से ये आपकी यूटिलिटी पहले बढ़ रही है, फिर एक टाइम पे कांस्टेंट हो गई। चेक करो बच्चों, यहाँ पे कांस्टेंट है, 4 पे भी 20, 5 पे भी 20 और 6ठी कंज्यूम करी तो टोटल यूटिलिटी आपकी गिर गई, तो टोटल यूटिलिटी आपकी कम हो गई। तो TU पहले ऊपर जाती है, फिर एक टाइम पे कांस्टेंट हो जाती है। जब आपका सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम हो जाता है, जब आपका सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम हो जाता है तब ये कांस्टेंट हो जाती है और फिर ये आपकी गिरने लगती है। तो इस तरीके से TU आपका डायग्राम बना। इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है वो भी देख लीजिए। TU इक्वल टू MU1 प्लस MU2 प्लस MU3 प्लस MUN और सिग्मा MU। ये आपको अभी समझ में नहीं आया होगा, ये आपको आएगा जब मैं आपको पढ़ा दूंगा मार्जिनल यूटिलिटी। तो आइए पहले इसे देखते हैं, फिर आपको इस फॉर्मूले पे लेके आता हूँ। देखिए मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। इट रेफर्स टू चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी। ये बोल रहे हैं आपकी टोटल यूटिलिटी में जो चेंज हो रहा है, क्यों? ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी। एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने के कारण आपकी टोटल यूटिलिटी जितनी चेंज हो रही है, जितनी बढ़ रही है, उसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। आइए, ये मैंने आपको एग्जांपल दिया है समझाने के लिए। ये आपकी टोटल यूटिलिटी है, ऊपर वाला ही शेड्यूल है। 1 पे 8, 2 पे 14, 3 पे 18, 4 पे 20, 5 पे 20, 6 पे 18। अब आप देखिए 1 पे 8 है तो मार्जिनल यूटिलिटी भी 1 पे 8 ही होगी, क्योंकि 1 से पहले तो कुछ है नहीं है। जब आपने पहला आलू का पराठा खाया तो आपको टोटल सेटिस्फेक्शन मिला 8, तो MU भी आपका 8 ही रहेगा, क्योंकि इससे पहले तो आपने कुछ खाया ही नहीं था, तो कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिला होगा। 0 यूनिट मीन्स 0 सेटिस्फेक्शन, तो 0 पे तो MU भी 0 होगा और TU भी 0 होगा। 1 पे TU 8 है, MU भी आपका 8 हो गया। लेकिन जैसे ही आप 1 से 2 पे आए तो आपका टोटल यूटिलिटी बढ़ के हो गया 14। अब बच्चों लैंग्वेज पढ़ो। इट रेफर्स टू चेंज इन टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी में जो चेंज आया किस वजह से? ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी। आपने 1 यूनिट से बढ़ाकर अब 2 यूनिट कर दी, तो एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करी। इस एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करने के कारण आपकी टोटल यूटिलिटी कितनी बढ़ी? 6। तो इसी को बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने के कारण आपकी टोटल यूटिलिटी में जितना चेंज आया उसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। 2 से आप 3 पे आए, फिर से एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करी, तो आपकी टोटल यूटिलिटी में कितना चेंज आया? 4। 18 माइनस 14। 3 से 4 पे आए, अब कितना चेंज आया? 2। 4 से 5 पे आए,
कोई चेंज नहीं आया। 5 से 6 पे आए, उल्टा कम हो गई, तो ये आपकी -2 हो गई। तो ये वही शेड्यूल है जो मैंने आपको अभी ऊपर पढ़ाया। तो जो आपकी टोटल यूटिलिटी है उसमें जो चेंज आता है किस कारण, ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ ए कमोडिटी। एक्स्ट्रा यूनिट या एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने के कारण आपकी टोटल यूटिलिटी में जो चेंज आता है उसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। तो बच्चों ये वही बात हो गई कि पहला पराठा खाया आपका सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा, दूसरा खाया आपका सेटिस्फेक्शन पिछले से कम हुआ, तीसरा खाया और कम हुआ, चौथा खाया और कम हुआ, और 5वें पे ये बिल्कुल 0 हो गया। 6ठे पे आपने और खाया तो आपका पेट खराब हो गया, तो सेटिस्फेक्शन उल्टा गिर गया। तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है बच्चों, ये आपकी लगातार कम होती जाएगी। आप इसका ट्रेंड देखिए, MU आपकी लगातार कम होती जा रही है, यानी जैसे जैसे आप कमोडिटी कंज्यूम करेंगे हर कमोडिटी से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन आपका कम होता जाएगा। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये हम पढ़ेंगे अगले पार्ट में, अभी के लिए केवल आपको MU देखना है। तो MU आपकी लगातार कम होती जाएगी, MU आपकी कभी भी बढ़ेगी नहीं, क्योंकि जैसे जैसे आप अपनी कमोडिटी को कंज्यूम करेंगे तो वैसे वैसे हर नेक्स्ट यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन आपका कम होता जाएगा। पहली पे आपको 8 हुआ, दूसरी पे आपको 6 का ही मिला, तीसरी पे 4 का ही मिला, चौथी पे 2 का मिला, 5वीं पे 0 का मिला, छठी खाई तो पेट खराब हो गया, तो उल्टा सेटिस्फेक्शन नेगेटिव चला गया। इट मीन्स MU कैन बी 0 और नेगेटिव, 0 भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। आइए अब इसका डायग्राम देखते हैं। 1 पे आपका कितना है 8, 2 पे कितना है 6, 3 पे 4, 4 पे 2, 5 पे 0 और 6 पे -2। तो इस तरीके से आपका डायग्राम बनेगा MU का। ये कैसा है, नेगेटिवली स्लोप, ये नीचे की ओर आ रहा है, इसे बोलते हैं नेगेटिवली स्लोप। ये लगातार कम हो रही है, ये लगातार कम हो रही है, जिसकी वजह से आपका डायग्राम नीचे की ओर आ रहा है स्ट्रेट लाइन में, नीचे की ओर आ रहा है स्ट्रेट लाइन में। तो MU आपकी क्या होती है, नेगेटिवली स्लोप, क्योंकि ये लगातार कम होती जाती है। जैसे जैसे आप यूनिट कंज्यूम करेंगे वैसे वैसे आपकी गिरती जाएगी, कम होती जाएगी। तो अब बच्चों फॉर्मूला देखते हैं ऊपर वाला, फिर देखेंगे MU वाला। मैंने बोला TU क्या है, सम ऑफ ऑल यूटिलिटी। तो आपको हर यूनिट से जितना सेटिस्फेक्शन मिला वो क्या है, MU है। पहली से MU 8 आया, दूसरी से 6 आया, तीसरी से 4, चौथी से 2, 5वीं से 0, छठी से -2। तो ये आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया 8, 6, 14, 4, 18, 2, 20, -2, 18। तो आपकी TU क्या हो गई, टोटल 18। जितनी यूनिट आपने कंज्यूम करी, आपने 6 यूनिट कंज्यूम करी, MU1 की, MU2 की, MU3 की, MU6 की, इन सबको आप जोड़ देंगे तो आपकी टोटल यूटिलिटी हो जाएगी 18। और टोटल यूटिलिटी क्या है, टोटल सेटिस्फेक्शन जो है आपका, टोटल यूटिलिटी आपकी जो आपको ऑल कमोडिटी कंज्यूम करने से सेटिस्फेक्शन मिला उसे बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। तो सम ऑफ ऑल द यूटिलिटी, सम ऑफ ऑल द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम। तो आपको जो टोटल सेटिस्फेक्शन मिला है सारे गुड्स को कंज्यूम करने से, सारी कमोडिटी को कंज्यूम करने से, उन सब का सम होता है टोटल यूटिलिटी। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं TU इक्वल टू सिग्मा MU। सिग्मा मीन्स सम, सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। तो आप इन सब का सम कर लीजिए तो आपका 18 आ जाएगा। तो TU आपका हो गया 18। अब मार्जिनल यूटिलिटी का भी फॉर्मूला देख लीजिए, MUN। अगर आपको MU 2 पे निकालनी है, 1 पे निकालनी है, 3 पे निकालनी है, तो टोटल यूटिलिटी N नंबर पे माइनस टोटल यूटिलिटी N-1 नंबर पे। ये मैं आपको समझा के दिखाता हूँ। मान लीजिए MU मुझे 2 पे निकालनी है, तो MU 2 हो गया, तो फॉर्मूला क्या है TUN, तो N 2 है माइनस TU N-1, N 2 है और -1 तो -1 ही होता है। तो MU 2 पे कैसे होगी, TU 2 पे, TU 2 पे 14 है और TU 2 - 1 यानी TU 1 पे कितनी है आपकी 8 है, तो ये आपका 6 आ गया। ये फॉर्मूले से बहुत मुश्किल पड़ता है, डायरेक्ट निकालना आसान है। चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी। एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने के कारण हम टोटल यूटिलिटी में कितना चेंज कर रहे हैं, टोटल यूटिलिटी कितनी बढ़ रही है, वो है आपकी मार्जिनल यूटिलिटी। आइए अब देखते हैं आपका एक और फॉर्मूला। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं MU इक्वल टू डेल्टा TU अपॉन में डेल्टा क्वांटिटी। ये जो आपका त्रिभुज है, ट्राइंगल, इसे डेल्टा बोलते हैं। डेल्टा का मतलब भी चेंज होता है, डेल्टा मीन्स भी चेंज। तो चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइड चेंज इन क्वांटिटी। तो अगर आपको 2 पे निकालनी है तो 1 से 2 पे आए क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ, 1 से 2 पे आए TU में कितना चेंज हुआ, 6।
तो 6 डिवाइड 1 6, ऐसे आप निकाल सकते हैं। तो ये आपको मुझे उम्मीद है कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, MU का भी, TU का भी और यूटिलिटी का भी। TU और MU आपके कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी के ही पार्ट हैं। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे समझ में आया होगा। अगला पार्ट हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और आगे का डिटेल समझेंगे इसके। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे मैसेज में पूछ सकते हैं या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए फिर मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।